नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कुंदन को होश आ जाता है और वह भीमा के पास जाता है। भीमा अपनी गलती मानती है और कहती है ये सब हमारे कारण हुआ है और अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कुंदन कहता है भीमा हम जो कह रहे हैं उसे सुनो। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा का भाई कुंदन कहता है भीमा तुम सही हो, भीमा तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, तुम बाबू साहब के खिलाफ बोलना चाहती हो तो बोलो, उनसे लड़ना चाहती हो तो लड़ो भीमा, तुम जो करना चाहती हो वो करो। भीमा के ताऊ जी कहते हैं कुंदन तू पगला गया है क्या, इतना जोर जोर से बोल रहा है, अगर बाबू साहब का कोई सुन लिया। कुंदन कहता है तो क्या बाबूजी, बाबूजी एक तो बात समझ में आई है, ये लोग मिलकर मारते हैं और इनके मिलकर मारने से दर्द होता है, लेकिन ये दर्द ना वक्त के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन बाबूजी भीमा की अगर लड़ाई रुक गई तो ये लड़ाई फिर कभी शुरू नहीं होगी। डीएम बनने का सपना सिर्फ इसका थोड़ी है, हमारा भी है। अगर ये डीएम बनेगी तो हम समझेंगे कि हम डीएम बनेंगे। कुंदन की यह बात सुनकर भीमा की माँ बहुत खुश होती है। भीमा सोचती है और कहती है नहीं कुंदन भैया, आपसे हमारे कारण किसी को भी चोट नहीं लगेगी, कोई परेशान नहीं होगा। कुंदन कहता है भीमा फालतू का नहीं सोच, भीमा अगर लड़ने वाले हारने वाले की पीड़ा को समझने लगे तो कोई भी विजेता नहीं होगा। भीमा तुमको हमारी कसम है। कुंदन भैया कहती हो तो तुमको कुंदन भैया की कसम है, तुमको लड़ना पड़ेगा। देखो भीमा हम ऐसे मूछे ऐंठ करके अब नहीं घूमेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि कोई बवाल हो, हमारे कारण परेशानी हो सबको, लेकिन जिस दिन तुम डीएम बनकर आओगी उस दिन ये मूछे ऐंठ कर तुम्हारे सामने आएंगे और तुमको सलामी देंगे। भीमा की ताई जी कुंदन से कहती है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी और सबकी जो करना है करो, आज मार खाए हो कल देखना क्या क्या होगा। और वह वहाँ से चली जाती है। कुंदन फिर भीमा से कहता है भीमा ये लोग जो लौटकर गए हैं एक दिन फिर लौटकर आएंगे और तुम्हारी लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। अगर तुम लड़ना ही छोड़ दोगी तो फिर ये लोग लौटकर आएंगे तो आकर कहाँ शामिल होंगे। तो भीमा हमारी उम्मीदों के लिए लड़ो, उनके लौट आने की उम्मीदों के लिए लड़ो। भीमा सोचती है बाबा साहब जी की बातों को लेकर और बाबा साहब जी को बुलाती है। उधर कैलासा बुआ जी के घर में उनका छोटा बेटा कहता है कुंदन जिसे भैया ने ऊंची बिरादरी वालों ने मिलकर मार मार कर बेहोश कर जमीन पर गिरा दिया था, वो कुंदन उठ खड़ा हुआ है और इस उम्मीद से कि एक दिन भीमा की लड़ाई रंग लाएगी। और भैया तुम क्या कह रहे थे कि हमारी खुशी हमारी गम वो लोग तय करेंगे क्या, लेकिन भैया बात ये है कि धीरे धीरे ही सही अब सब कुछ वो लोग ही तय करेंगे, समाज की दिशा भी। इस तरह से आपस में बातचीत करते हैं। इधर भीमा बाबा साहब को ढूंढती है और बुलाती है और कहती है बाबा साहब आप हमको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते और न ही हम आपको ऐसे जाने दे सकते हैं, कहाँ हैं आप, मिलना है आपसे। बाबा साहब बुलाती है और रोते रोते वहीं गिर जाती है। बाबा साहब जी आकर कहते हैं भीमा चुप हो जाओ भीमा, रो मत, रोती हुई बेटियां अच्छी नहीं लगती है। भीमा कहती है तो हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे आप। बाबा साहब जी कहते हैं उस समय तुम अपने संघर्षों को अपनी गलती मान रही थी तो क्या करता मैं। भीमा कहती है कुछ भी करते समझाते, हम नहीं समझते तो हमारे सामने चुपचाप खड़े रहते, हमारे आंसू पोंछते, हम गुस्सा करते तो हमें मनाते। बेटी हैं हम आपकी और आप हमारे बाबा साहब, तो आप बेटी को छोड़कर कैसे चले जाएंगे। और बेटी छोड़िए हम आपके बिरादरी के हैं, तो आप अपनी बिरादरी को छोड़कर कैसे चले जाएंगे। बाबा साहब जी कहते हैं भीमा पीड़ा और दूसरों की बेरुखी की आंच में जब व्यक्ति का निर्माण होता है तब वह व्यक्ति महान बनता है और इस आंच में तुम्हें ही जलना होगा। और भीमा मैं भी तुम्हें इस आंच में जलते हुए छोड़ूंगा भी, तभी तो भीमा डीएम बनेगी। सिर्फ डीएम ही क्या, डीएम से भी कुछ ऊपर बनेगी। भीमा कहती है हमको तो यही समझ में नहीं आता, जब कोई पीड़ा संघर्ष की बात होती है तो आप कोई खेत में लगी मूर्ति की तरह क्यों हो जाते हैं, नहीं कोई भावना, एकदम चुप शांत स्थिर, ऐसा क्यों। बाबा साहब जी कहते हैं वो मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम आगे क्या करने वाली हो। भीमा सोचती है और कहती है जाकर कलिका सिंह का पूरा भंडार घर जला देंगे। बाबा साहब जी कहते हैं मगर दोषी तो सिर्फ कलिका सिंह नहीं है। भीमा कहती है फिर जाकर कुंदन भैया से पूछेंगे कि उनको कौन कौन से लोगों ने मारा है
फिर उन सबका भंडार घर जला देंगे। बाबा साहब जी कहते हैं, तुम अकेले सबका भंडार घर कैसे जला पाओगी? आग से आग कैसे बुझाओगी भीमा? और तुम उनका भंडार घर जलाओगी तो वो क्या चुपचाप रहेंगे? मैं ऐसे ही छोड़ देंगे? और जिन भंडार घरों को तुम जलाने को सोच रही हो उसमें जो अनाज है वो तुम्हारी बिरादरी के लोगों की मेहनत की उपज है। याद रखो भीमा, मेहनत कहीं पर भी हो उसकी हमेशा कद्र करो। तभी भीमा की माँ आती है और कहती है, भीमा गजब हो गया। भीमा पूछती है, क्या हुआ? भीमा की माँ कहती है, बाबू साहब लोग मसाल लेकर घूम रहे हैं। अगर कहीं तुमने उनके भंडार घर को जलाने का सोचा भी तो वो पूरा मोहल्ला जला देंगे। चल जल्दी घर चल। भीमा अपनी माँ के साथ जाने लगती है। बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा अत्याचार के हजारों मसालों पर एक मशाल भारी पड़ेगी। भीमा पूछती है, कौन सी मसाल? बाबा साहब जी कहते हैं, संविधान की। और बाबा साहब जी संविधान की बुक दिखाते हैं और कहते हैं, देखो इसे, का एक एक पन्ना आग भी है और पानी भी है। जुर्म और दहशत को जलाकर ध्वस्त करने वाली आग है ये, और हर धर्म के बिरादरी के लोगों के अधिकारों की रक्षा करके उन्हें ठंडक दिलाने वाला पानी भी है ये। इसे लो और उन अत्याचारों की मशालों का सामना करो इस संविधान से। भीमा संविधान की बुक लेती है। दर ऊंची बिरादरी वाले लोग मसाल लेकर घूम रहे हैं। भीमा कहती है, मगर बाबा साहब उनकी जलती हुई मसालों का सामना कैसे करेंगे? बाबा साहब जी कहते हैं कि इसके पन्ने पलटो और अच्छे से देखो। इसमें लिखा है कि कोई भी किसी का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून उसे पकड़कर सजा देता है। भीमा कहती है, अच्छा तो इस किताब को ले जाकर हम दरोगा साहब जी को दिखाते हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, नहीं भीमा, वो प्रशासन के लोग हैं, उन्हें सब पता है। इस किताब का एक एक पन्ना पता है उन्हें, बस पता उन्हें नहीं है जिनके अधिकारों की रक्षा ये संविधान करता है। और इसीलिए तुम्हें यह संविधान ले जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने हक की आवाज को उन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 36 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।